हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिहर प्रसाद यादव आप लोग को 11th से लेकर के बीकॉम तक का अकाउंट से संबंधित जानकारी दूंगा। इसके विषय में सबसे पहले मैं 11th का कुछ बेसिक जानकारी प्रदान कर रहा हूं आप लोगों के बीच। तो पहले 11th के बता रहा हूं मैं कि अकाउंटेंसी का जिसे हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं, जिसका हिंदी में लेखा शास्त्र कहा जाता है। लेखा मने लिखना, शास्त्र मने नियम। इसमें लिखने से संबंधित नियम बताया गया है। क्या लिखने से संबंधित? अकाउंट बुक कीपिंग जैसे होता है। इसमें सबसे पहले इसका नाम था, पहले हिस्ट्री कुछ बता दे रहे हैं। इस लेखा शास्त्र का पहले 11th में नाम था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बही खाता एवं लेखा शास्त्र या पुस्तपालन लेखा शास्त्र भी, या लेखा कर्म भी इसको कहते थे। कुछ किताबों में लेखा कर्म मिलेगा, इसका हिंदी में लेखा कर्म भी कहते हैं। इसकी लेखा शास्त्र की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। ऐसे तो लिखने का शास्त्र, लिखने का विधि हम लोग शुरू से जब तक मानव आई है किसी न किसी रूप में लेखांकन की विधि बताई गई है कि किस तरह से लेखा होता है। कि इसमें जो व्यवसाय में होता है, व्यवसाय में जो लेन देन होता है, उसको इसमें लेखा करने के, रिकॉर्ड करने की विधि बताई गई है। विधि माने नियम कानून, किस तरह से लिखेंगे हम इसको। जो भी व्यवसाय में लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, मौद्रिक ट्रांजैक्शन जो होगा, उसको किस तरह से लिखेंगे, वही एक किताब हम लोग को बताती है। लिखने की कई विधियां इसे बताई गई है इसमें। जैसे एकहरी लेखा विधि भी है, दोहरी लेखा विधि है, भारतीय लेखा विधि है, सरकारी लेखा विधि है, रोकड़ लेखा विधि है। लेकिन लिखने की विधि में सबसे जो महत्वपूर्ण विधि है, जो विश्व के अधिकतर देशों में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए, व्यावसायिक लेन देन को, मौद्रिक जो लेन देन होता है, उसको हम लोग कहते हैं दोहरी लेखा प्रणाली। दोहरी लेखा प्रणाली कहते हैं डबल एंटिसिस। इसकी उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि पहले तो इसके बताया गया है कि सबसे पहले ही इटली के वेनिस शहर में लुकास पेसियोली नाम के व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया है विधि का, जिन्होंने 1494 ईस्वी में इसका ही किया। उसी साल से इस प्रणाली का प्रचलन हुआ है, दोहरी लेखा शास्त्र के अंतर्गत। इसमें जो भी लेन देन होता है, इसको दो भागों में बांट करके लिखा जाता है। एक डेबिट DR और दूसरा है क्रेडिट। इसका नाम भी कहते हैं नाम या विकलन। हिंदी में इसका दो नाम है, नाम भी मिलता है और विकलन। इसको कहा जाता है जमा, क्रेडिट को जमा, या इसको कहते हैं समाकलन। जमा या समाकलन दोनों नाम से प्रचलित है। तो इसी के संबंध में उसमें बताया गया है, कुछ निश्चित नियम है बताई गई है, जिसके तहत खाते को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है इसमें। तो इसकी इतिहास ही बताती है कि इतना 1494 ईस्वी में इस विधि का प्रचलन हुआ, उत्पत्ति हुई। इसके जन्मदाता माना गया है, जन्मदाता लुकास पेसियोली को, कुछ फरा लुकास पेसियोली भी कहते हैं। पुराने भी मिलता है किताब में लुकास पेसियोली,
जिनका जन्म जिन्होंने 1494 ईस्वी में इसका ही किया। तो इसमें कुछ रिकॉर्ड करने के नियम बताई गई है कि व्यवसाय में जो लेन देन होता है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। वर्गीकरण करने के लिए बताई गई है, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन करने की विधि कही गई। तो इसमें यही विधि बताई गई है कि लेन देन होता है उसको किस तरह से हम 2 भागों में दोहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत बांट के लिखें। इसके लिए हम संक्षेप में आज बता रहे हैं, इसके बाद डिटेल में हम सब कुछ बताएंगे। इसके अंतर्गत डेबिट क्रेडिट करने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन होता है व्यवसाय में उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 खातों के रूप में डिवाइड किया गया है। एक है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड और दूसरा है इन पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाते से संबंधित लेन देन और दूसरा है अव्यक्तिगत खाते से लेन देन। अब व्यक्तिगत खाते को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। 3 भागों में डिवाइड किया गया इसको। और दूसरा जो हमने बताया अव्यक्तिगत खाते, ऐसे खाते जिसका संबंध व्यक्ति से नहीं होता है उसको अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाते, या नाममात्र खाते भी कहते हैं नॉमिनल अकाउंट को। तो इतने भागों में डिवाइड किया गया है, इसी के संबंध में बताएंगे। अब व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत पहला हमने बताया है कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता किसको कहेंगे। ऐसे खाते जो नेचर से संबंधित होता है, जैसे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में हम लोग आ जाते हैं, जैसे राम खाता, श्याम खाता, मोहन का खाता। ये हो गया प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। हम लोग प्रकृति के देन हैं, हम लोग से संबंधित जो व्यक्ति होगा से संबंधित खाता है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट उसको कहते हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए, हम लोग के द्वारा जो निर्मित होता है, हम लोग इसको बनाए हैं। जैसे किसका निर्माण किया हम लोग बनाते हैं, कंपनी या कोई संस्था हम लोग के द्वारा निर्मित होता है। कंपनियां भी होती है, कॉरपोरेशन होता है और पार्टनरशिप फर्म भी होता है। इसका उदाहरण बता सकते हैं माखन राजन प्रसाद संस का खाता, वो आपको फिर हल्दीराम भुंजिया संस का खाता, रेलवे कंपनी का खाता, बैंकिंग कंपनी का खाता, ये सब हो गया आर्टिफिशियल के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, वो जब किसी व्यक्ति का अकाउंट रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधि करता है, तो उसको प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे में पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किस व्यक्ति का करता है, मालिक का, जो व्यापार चलाने वाला होता है व्यक्ति, उसका नाम नहीं लिख करके कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। उन्होंने पूंजी जब लगाता है तो वही वो व्यक्तिगत खर्च के लिए पैसा निकाल के ले जाता है या माल ले जाता है संस्था से, तो उसको हम लोग आहरण खाता कहते हैं, ड्राइंग खाता। ये इसका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का उदाहरण है। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेज है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सब इसका एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब दूसरा हमने बताया था इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वास्तविक खाते और अवास्तविक खाते। वास्तविक में आता है जितना भी हम लोग को शरीर के अलावे आंख से जितनी भी दिखाई दे रहा है सब, ये सब वास्तविक खाते में, रियल अकाउंट में आएगा। जैसे पॉकेट में पैसा भी है, पैसा है पॉकेट में, रियल में आएगा। आपको शरीर में जो कपड़ा उपड़ा धारण किए हुए है, शर्ट पैंट है, कुर्सी है, टेबल है, जमीन है, मकान है, पंखा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वास्तविक खाते में आते हैं, रियल अकाउंट में।
और अवास्तविक खाते ऐसे खाते जिसका संबंध, अवास्तविक या नामात्र खाते कहते हैं, ऐसे खाते जिसका संबंध आय व्यय लाभ हानि से संबंध होता है उसको हम लोग अवास्तविक या नामात्र खाते कहते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल वेजेज, सैलरी, रेंट, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस, etc। ये सब अवास्तविक खाते हैं। तो पूरे जो हम लोग डेबिट क्रेडिट करने का नियम है इसी 3 अकाउंट से रिलेटेड है। ये 3 अकाउंट जिसको याद रहेगा, दिमाग में बैठेगा, उसके लिए अकाउंटेंसी कुछ नहीं। इसी पर हम लोग को फोकस करना है, इसी को याद रखना है, इसी के संबंध में नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो अकाउंटेंसी में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, जो भी डबल एंट्री सिस्टम है कि जो भी लेन देन होता है उसको हम लोग पहले रद्दी बही में लिख लेते हैं, वेस्ट बुक में लिखा जाता है। वेस्ट बुक को हम लोग लॉग बुक भी कहा जाता है, डे बुक भी कहते हैं। जो भी लेन देन हुआ उसको तुरंत लिख लिया, जैसे तुरंत बेचे माल, हमने 10,000 का लिखे गुड सोल्ड, फलना को बेचे तो उसका नाम देंगे, फलना को इतना रुपए का माल उधार बेचा, इतना रुपया उससे प्राप्त हुआ। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, उसको हम लोग रद्दी बही में कहते हैं। और फिर रद्दी बही के सहारे जर्नल तैयार होता है, रोजनामचा जिसको हिंदी में कहते हैं, पंजी प्रविष्टि भी कहा जाता है इसको, पंजी भी। इसमें होता है कि रोज माने डेली, जर्नल के बारे में बताया गया है कि जर्नल शब्द की उत्पत्ति जौर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है डायरी। डायरी में हम लोग क्या करते हैं कि दिन प्रतिदिन डेली जो होता है व्यवहार होता है उसको लिखते हैं। तो जर्नल में भी प्रतिदिन का जो ट्रांजैक्शन होगा व्यापार में, मौद्रिक ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कुछ नियम के आधार पर 2 भागों में बांट करके। उसके बाद में जर्नल के बाद में फिर उसको वर्गीकरण किया जाता है, वर्गों में विभाजित किया जाता है, हर अकाउंट अलग अलग, जिसे खाता बही या लेजर कहते हैं। इस खाता बही की शुद्धता की जांच के लिए परीक्षा सूची या तलपट बनाई जाती है, जिसे इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड किए हैं मौद्रिक लेन देन को, उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। जांचने के बाद उसके बाद में यदि सही है तो फिर साल के अंत में इसी के सहारे अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। बस आज के वीडियो में इतना ही। और इस चैनल में यह मेरा प्रथम वीडियो है। आज इतना ही। नेक्स्ट फिर आपसे हम मुलाकात करेंगे नई टॉपिक के साथ में। बस जय हिंद।